नमस्कार, साधना न्यूज से मैं राजेंद्र कानूनगो आपका स्वागत है। पब्लिक एजेंडा हमारा एक खास कार्यक्रम है जो आपका पसंदीदा कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में हम जनता से जुड़े हुए मुद्दे से आपको रूबरू करवाते हैं। जनता जिन मुद्दों से पूरी तरह प्रभावित होती है उन मुद्दों पर यहाँ चर्चा की जाती है। आज का मुद्दा रायसेन जिले के बरेली शहर का मुद्दा है, जहां पर मुख्यमंत्री जल आवर्धन योजना के अंतर्गत लगभग 26 करोड़ रुपए की ये योजना है। इसमें अभी तक कोई कार्य जो है वो ढंग का हुआ नहीं है और वहां के बरेली क्षेत्र के जो लोग हैं वो अभी भी नर्मदा के जल का इंतजार कर रहे हैं। उनके कंठ सूखे हुए हैं और हर चुनाव में उसी प्रकार की बात की जाती है कि बस अब आप मिलेगा। तो ये जनता को सिर्फ हर समय ये लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है और जनता ठगी सी महसूस करती है अपने आप को। हर बार नेता आते हैं, अपनी बात कहते हैं, चले जाते हैं। प्रदेश के मुखिया से लेकर के छोटे से छोटे नेता जो जिले के प्रभारी मंत्री रहे हैं, जो प्रदेश के मुखिया के खास रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है बरेली नगर को ये त्रासदी झेलना पड़ रही है। तो ऐसा क्यों? जनता पूछना चाहती है, जनता जानना चाहती है, बरेली नगर जानना चाहता है कि हमारे साथ इस प्रकार का भेदभाव क्यों किया जा रहा है। आइए बरेली नगर की इस समस्या के ऊपर पवन सिलावट जी, जो हमारे जिला ब्यूरो प्रमुख हैं साधना न्यूज के, उनकी एक रिपोर्ट है, उसको आप देखें, फिर हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कहते हैं जल है तो जीवन है, जल के बिना जीवन अधूरा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कई ऐसे गांव हैं जहां लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। प्रदेश के रायसेन जिले का भी यही हाल है। सरकार ने करीब 5 साल पहले जल आवर्धन योजना की शुरुआत की थी। जिले के बरेली से 9 किलोमीटर दूर बगलबाड़ा नर्मदा घाट से पानी लाने के लिए प्रदेश सरकार ने जल आवर्धन योजना की शुरुआत की थी, जिसके लिए सरकार ने नगर की गलियों और सड़कों को खोद दिया। नर्मदा घाट पर पंप का निर्माण भी किया गया, लेकिन आज तक शुरू नहीं हुआ। 26 करोड़ की योजना अधिकारियों की मिली भगत से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। वहीं करोड़ों की लागत से बनी सड़कों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पाइपलाइन डली है नहीं नर्मदा सेंटर वाले, पूरी बरेली में इससे पानी चल रहा है। हमारे वार्ड में 6 आवेदन दे चुके हैं एसडीएम साहब को और नगर पंचायत सीएमओ साहब को, विधायक साहब को, तहसीलदार साहब को। ऐसे करके हम 6 आवेदन दे चुके हैं, मगर हमारी समस्या समाधान अभी तक नहीं। समस्या आपकी है, विशेष क्या समस्या है? विशेष पानी की है। यहाँ पर पानी अभी तक? हाँ, पानी नहीं है हमारे वार्ड में। फिर क्या हुआ? तो पानी आई नहीं, हमने जानी कि जो नर्मदा जल की सुनी थी क्या ये है, तो हमें परमेश्वर ढई हो जाए पर हम ऐसे गुजर आदमी कहाँ पहुँच पा रहा है, कोई नहीं ले जाए। ऐसे हमारे लगवाए थे, डरवाए पाइप पे डरे ही हैं। कितने साल हो गए? 7 साल हो गए, अभी तक यहाँ नर्मदा जल अभी नहीं आया। और कोई पाइपलाइन जब से पड़ी है ऐसी दिख रही हो क्या? ऐसे ही देख रहा है। हम आशा से लगवाओ तो क्या ये नर्मदा मैया झई तो अच्छी है, न नर्मदा मैया आई और न कौन की लंबे समय से पानी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अब महज ये एक इंतजार बनकर ही रह गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री जल आवर्धन योजना में यह शामिल था कि ठेकेदार जिन सड़कों पर पाइपलाइन डालेंगे और रोड की खुदाई करेंगे, वहां सड़कों का निर्माण भी करेंगे।
लेकिन ना तो लोगों को पानी मिल रहा है और ना ही इन क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की गई। वहीं 5 साल गुजरने के बाद भी इस योजना का शुरू न होना इस बात को साबित कर रहा है कि यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। इस योजना से बरेली नगर को नर्मदा जल मिलता है, लेकिन 26 करोड़ की योजना नर्मदा में समाहित हो गई है। जल आवर्धन योजना का केवल अभी तक 26 करोड़ रुपए जो था वो खर्च हुआ है। वहाँ की उस योजना का लाभ तो मैं आप किसी ने अभी तक नहीं देखा। जो भी बरेली नगर में पाइपलाइन बिछाई गई, उन रोडों की मरम्मत आज तक नहीं की। और वो नर्मदा जी का जल कहाँ है? आज भी बरेली के एक भी वार्ड में अगर कोई व्यक्ति को नर्मदा जी का जल मिल रहा हो तो वो आके हमें बताएं। और जिस प्रकार से ये इतना बड़ा घोटाला 26 करोड़ का किया गया है, इसकी सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इससे ये तो पता चले कि ये 26 करोड़ की राशि जो है वो किस किस अधिकारी और किस किस नेता की जेब में गई है। भविष्य की कोई आधारभूत योजना नहीं थी कि हमें सड़कें कौन कौन से वार्ड की कब कौन कौन से चरण में पूरी करना है। सीसी रोड बनाना है, कहीं पार्क बना दिए गए, कहीं रोड डिवाइडर बना दिए गए। आप रोड डिवाइडर की भी स्थिति देखिए, वो भी अपूर्ण है। अभी तक लगभग 6 साल हुए। रोड खुदने का मुख्य कारण तो नर्मदा जल पाइप लाइन है, तो वो अभी तक क्यों नहीं सही करवाए गए? कई जगह इन्होंने पाइप नीचे बेस ही नहीं बनाया और डायरेक्ट पाइप लगा दी। अब उसमें पानी छोड़ते हैं तो लोड से नीचे हो जाता है, गड्ढा बन जाता है। उसके ऊपर ट्राली, ट्रैक्टर, ट्रक निकलते हैं तो गड्ढे बन जाते हैं। लाइन भी पूरी अभी नर्मदा जल की डली नहीं है और इसे शीघ्र पूरा हो जाना था। 17-18 वर्ष 17-18 तक पूर्ण होना था। ये नहीं हुई है किसी कारण से। तो जो भी कारण होगा, प्रशासनिक जो भी होगा उसमें तो पूर्ण परिषद थी, उसने निर्माण कार्य चालू करवाया, लेकिन आज तक यह निर्माण अधूरा है, जिससे नगर की जनता को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इसमें करीब 23 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है योजना में। तो इतना रुपया शासन का खर्च होने के बाद जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए। सरकार गांव के विकास के लिए तमाम योजनाएं लेकर आ रही है, जिससे लोगों को उनका लाभ मिल सके और वह सामान्य जनजीवन व्यतीत कर सके। लेकिन इन योजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसके चलते हितग्राहियों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। खैर, देखना होगा कि करोड़ों रुपए की लागत से शुरू हुई इस योजना का लाभ लोगों को कब तक मिल पाता है। साधना न्यूज के लिए संवाददाता पवन सिलावट की रिपोर्ट। आपने रिपोर्ट देखी। अब इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे यहाँ पर जो मेहमान उपस्थित हैं, ये उसी क्षेत्र के लोग हैं जो उस त्रासदी से रूबरू रोज हो रहे हैं। उन्हीं लोगों के से हम इस समय चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। ये हमारे जो मेहमान हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, ये कांग्रेस के नेता हैं। आपका स्वागत है चौधरी जी। बीजेपी के नेता हैं राहुल पटेल जी। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। और वरिष्ठ पत्रकार शिव गोविंद एडवोकेट जी भी अपनी राय रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी शिव गोविंद जी बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। और अब हम चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बीजेपी के जो नेता हैं राहुल पटेल जी, उनके पास आना चाहता हूं। राहुल जी, आप बताएंगे कि ये जल आवर्धन योजना जो है वो कब से चल रही है, कब से उसके लिए बताया जा रहा है कि बस अब आपके घर में पानी आने ही वाला है, नर्मदा का जल आने ही वाला है, और अभी तक हमारे कंठ सूखे हुए हैं। इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे आप? जी, मध्य प्रदेश सरकार जो कि संवेदनशील सरकार है और मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी लगातार मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से एक विकसित राज्य की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने जो घोषणा की थी
घोषणा के बाद में जो सरकार का काम होता है फंड का आवंटन कराना और फंड को रिलीज करना, तो पूरा का पूरा 26 करोड़ जो फंड है वो सरकार के द्वारा रिलीज करा दिया गया। लेकिन जो निर्माण एजेंसी नगर परिषद के अंतर्गत ये जो काम होना था, नगर परिषद की कहीं न कहीं चूक की भेंट ये इतनी बड़ी योजना चढ़ी है जिसकी जांच अभी चल रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो निर्माण एजेंसी होती है, नगर परिषद के माध्यम से इस काम को पूरा होना था। नगर परिषद की चूक की वजह से इस योजना में कहीं न कहीं फलिता पूरी इस हमारे बरेली नगर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। चूंकि जो नगर परिषद के जो अध्यक्ष थे वो कांग्रेस पार्टी से बागी होकर निर्दलीय के रूप में उन्होंने वहां का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। और हम सब ये जानते हैं कि कांग्रेस पिछले 70 वर्षों से जिस तरह से भ्रष्टाचार पूरे देश में करती आई है, कहीं ना कहीं उसी की झलक भी हमें बरेली नगर में जो निर्दलीय के रूप में कांग्रेस से बागी होकर जो हमारे प्रतिनिधि बने थे, उनकी वजह से हमारा सीधा आरोप उन पर ही है कि उनके कारण, क्योंकि जनप्रतिनिधि का ये काम होता है कि वो शासन के द्वारा जो भी विकास कार्य होते हैं उसको धरातल पर उतारने की जिम्मेवारी होती है। तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं किया, जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक का भी हमारी नगर परिषद पर करोड़ों का कर्जा आज भी बना हुआ है। ये हमारी बात। देखिए, आपने कहा कि जो कांग्रेस में भ्रष्टाचार हुआ 70 वर्षों से वो राज कर रही है, तो अब तो भैया बीजेपी की सरकार है, 15 साल से 17 साल मुख्यमंत्री हैं, 17 साल और इतने वहाँ के जो नेता हैं वो सब मामा जी से सीधे जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद वो निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है, तो ये तो आपका कहना कहीं से उचित नहीं। अब मैं कांग्रेस के जो हमारे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उनके पास आना चाहता हूं कि भूपेंद्र सिंह जी, आपने उनकी बात सुनी चौधरी जी की, अब आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं मेरे दोस्त राहुल जी की बात से बिल्कुल असहमत हूँ। 17 साल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का शासन है यहाँ पर, और आप देखें कि अभी मुख्यमंत्री जी गए थे प्रधानमंत्री जी के पास कि हमें हमारे प्रदेश की जीडीपी का 5.5% का लोन दे दिया जाए। इतना पिछड़ गया है मध्य प्रदेश पिछले 17 सालों में, बीमारों से भी महाबीमार राज्य हो गया। दूसरी तरफ जो बात नगर पंचायत के इसकी है, अपने मुख्यमंत्री जल आवर्धन योजना के अंतर्गत वो 25 करोड़ रुपए का जो ठेका था, उसकी इनिशियल स्टेज से ही उस काम की लेआउट है, इनिशियल स्टेज पर जो लेआउट था बगलवाड़ा ग्राम में जो हुआ, या उसकी पाइपलाइन की जो ड्राइंग थी, जो नक्शा नगर में उसका बिछना था, उसके अनुरूप एस्टीमेट के अनुरूप ही कार्य नहीं हुआ, इसलिए वो आज सक्सेस नहीं, और उसमें 23 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 23 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद भी योजना सफलीभूत नहीं हुई, तो इसमें भाजपा नेता जी के पास में आना चाहता हूं कि इसमें जो सफलता हासिल नहीं हुई, 23 करोड़ रुपए खर्च हो गए, इसका मतलब उसमें और धनराशि की आवश्यकता है। तो क्या उसके लिए कहीं पर स्थानीय स्तर पर जो भाजपा के नेता हैं उनका प्रतिनिधिमंडल कोई मंत्री से, मुख्यमंत्री जी से कहीं जाकर के मिला, कलेक्टर से उसके बारे में कोई बात हुई? क्या उसकी कार्रवाई आगे हुई? या कांग्रेस को भी आप साथ लेते तो वो भी जाती, क्योंकि पूरे नगर का मामला है, कोई पार्टी विशेष का आदमी उस जल को नहीं पिएगा, वो पूरा नगर पानी पिएगा, कोई कांग्रेस पार्टी नहीं पिएगी, बीजेपी नहीं पिएगी। तो क्या सामूहिक पहल करके और अधिक धनराशि बढ़ाने के लिए या इसको योजना को आगे ले जाने के लिए कोई प्रयास हुए क्या, आप बताना चाहेंगे? देखिए, योजना के लिए जो धनराशि जिस समय स्वीकृत हुई थी उस समय के हिसाब से समय सीमा में अगर वो काम पूरा होता तो राशि पर्याप्त थी। चूंकि समय बढ़ गया और समय के बढ़ने के साथ महंगाई भी बढ़ती है, तो संभवतः स्वाभाविक है कि आवंटन की और अधिक आवश्यकता पड़ेगी। चूंकि ये कार्य पूर्ण हो चुका है और जो नगर पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी प्रदर्शित किया जा चुका है, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर ये योजना पूर्ण हो चुकी है। लेकिन चूंकि धरातल पर ये काम अभी तक नजर नहीं आ रहा, इसके संबंध में शिकायतें लगातार की जा रही हैं। हमारे संबंधित मंत्री भी इस विषय को संज्ञान में, उनके संज्ञान में ये विषय है, और वो संबंधित अधिकारियों और जो जनप्रतिनिधि जिसकी भी जहां भी चूक हुई है उन पर आगे कार्रवाई होगी और इस योजना को शीघ्र ही स्वीकृत
अपने धरातल पर उतारने का काम भी मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। शिव गोविंद जी, आप एडवोकेट भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। आपने भाजपा और कांग्रेस दोनों के पक्ष को आपने सुना। आप इसमें कहां और किसकी त्रुटि मानते हैं और किस तरीके से इस चीज को आगे सुचारू रूप से ये चालू हो जाए, लोगों का जो कंठ सूख रहा है उनको पानी मिलने लगे, क्या इसका तरीका हो सकता है? ये पत्रकार होने के नाते आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? धन्यवाद कानूनगो साहब। सर्वप्रथम तो अपने साधना न्यूज को लोकप्रिय बनाने वाले हमारे समस्त दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूं। और चूंकि जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे राहुल जी पटेल साहब की बात मैंने सुनी, चौधरी साहब की बात मैंने सुनी, इन दोनों की बातों से सुनने के बाद ये बात तय हो गई है कि कहीं ना कहीं हमारे बरेली में जो योजना चल रही थी, मुख्यमंत्री आवर्धन योजना, वो कार्यपूर्ण नहीं हुआ है। जैसा कि राहुल पटेल साहब ने बताया कि डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो गया। जब डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो गया, कागजी कार्रवाई पूरी हो गई, यानी ये सीधा सीधा मतलब है कि आपने जो मुख्यमंत्री आवर्धन योजना की राशि थी वो आपने पूरी की पूरी निकाल ली। यदि इसमें कोई जांच एजेंसी थी, हमारे इंजीनियर साहब थे, हमारे सीओ साहब थे, यदि इन लोगों की कोई आपत्ति उसमें लगती तो क्या पूरी राशि जो है नगर पालिका को मिल जाती? नहीं मिल पाती। तो मैं तो ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं, चाहे सीओ साहब हों, हमारे इंजीनियर साहब हों, ये भी दोषी हैं। सरकार ने जो है योजना पास की, ये अच्छी बात है और खुशी की लहर भी है कि पब्लिक में ये खुशी की लहर जा रही थी कि साहब हमें जो है नर्मदा मैया का पानी अपने घर में आके हमें मिलेगा। मगर आपको मैं बताऊं कानूनगो साहब कि आज बरेली की कंडीशन ये है कि जिस रोड को खोद के उन्होंने पाइपलाइन डाली थी उसको कंक्रीट से भी नहीं भरा गया है। जहां से शुरुआत हो रही थी बगलवाड़ा से, वहां भी जो पंप लगना थी, मशीनें लगना थी, वहां से योजना शुरू होकर अपना पानी आना थी, वो वहां भी कोई कार्य प्रगति पे नहीं है। तो आप जब देख रहे थे, नगर परिषद ये देख रही थी कि जहां से वो योजना शुरू हो रही है हमारी नर्मदा मैया से, वहां काम पूरा नहीं है, तो बरेली में पानी आ कैसे जाएगा? यानी कुल मिला के ये है कि कागजी खाना पूर्ति करने से और पैसा निकाल लेने से क्या ये योजना पूरी हो गई? बाकी जो बरेली का मुद्दा है उस पे आज ये कंडीशन है कि हमारी बरेली की जनता एक एक बूंद पानी को तरस रही है, क्योंकि जो टंकियां हैं, नगर परिषद ने 3 टंकियां अलॉटमेंट हुई, नगर परिषद ने 2 बनाई। 26 करोड़ की राशि, जो कि एक बहुत अच्छी राशि मध्य प्रदेश सरकार से मिली। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शिवराज सिंह जी को कि जिन्होंने इस योजना को लागू कराया, पास किया, मगर जो है कहीं ना कहीं इसमें चूक तो हुई है। और ये राशि जो है कोई मध्य प्रदेश सरकार की नहीं थी, ये राशि जो है हमारी आम जनता की राशि है, जिसका वितरण मध्य प्रदेश सरकार करती है और जनता के साथ छलावा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि जिन लोगों ने दस्तावेजों को पूरा किया, जिन लोगों ने उसे पास किया, जिन लोगों ने राशि निकलवाई, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ उनसे वसूली होना चाहिए। हमारी बरेली के हमारे जो क्षेत्रीय है तो आखिर जनता का पैसा, बिल्कुल, जो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हों, चाहे हमारे प्रिंट मीडिया वाले हों, हमारे समस्त पत्रकारों ने बार बार ये मांग उठाई, मगर इस मांग को अनदेखा क्यों किया गया? मैं तो ये चाहता हूं कि साधना न्यूज के माध्यम से ये बात ऊपर तक पहुंचे और इसकी जांच हो, और जांच होने के बाद जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई भी हो। कांग्रेस के हमारे मित्र के पास मैं आना चाहता हूं कि एडवोकेट साहब ने, पत्रकार जी जो हैं, उन्होंने जो बात कही, तो क्या कहीं ना कहीं इसमें योजना में भ्रष्टाचार की बू तो नहीं है? भ्रष्टाचार हुआ ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है, उसके कारण पैसा जल्दी खर्च हो गया, जो जरूरी था वो हो नहीं पाया, और बाकी की जो चीज है वो मूर्त रूप नहीं ले सकी। तो क्या आपका कहना इस बारे में है कि ये बिल्कुल फेयर एंड क्लियर है ये जो कुछ हुआ है, या इसमें कुछ आप संदेह की स्थिति कुछ देखते हैं?
देखिए, वकील साहब ने हमारे जागरूक मित्र हैं और जागरूक पत्रकार भी हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी समीक्षा रखी मुख्यमंत्री जल आवर्धन योजना की। जल आवर्धन योजना में प्रथम चरण से ही उसमें कार्य में अच्छी गुणवत्ता का उपयोग ही नहीं हुआ। जैसे वकील साहब ने बोला, जो नालियां खुदी, सड़कें खोदी गई, नालियां खुदी, तो उसके अंदर नीचे बजरी डालना था, उसके बाद में उसमें सीसी करना था, फिर उसके बाद में पाइप बिछाना था, फिर इसके बाद में फिर उन्हें 8 इंच गिट्टी डालना था जो रोड के समानांतर नाली खोदी गई है। लेकिन उन्होंने चरणबद्ध तरीके से ही काम नहीं किया और आज 6 से 7 साल हो गए। 15 जनवरी 2015 के आसपास इस योजना का भूमि पूजन हुआ था, लेकिन आज 6 से 7 साल हो गए हैं। लेकिन नगर की जनता को ना तो नर्मदा जल मिला। नगर की जनता के साथ तो ऐसा छल हो रहा है कि वो गर्मी के टाइम पे हम लोगों ने अपने अपने घरों में ट्यूबवेल खुदवा लिए। हर घर में ट्यूबवेल खुद गया। भू का जल भी, धरती का जल भी नीचे जा रहा है। आज 157 फीट पे 60 फीट पे जल मिल रहा है नगर के लोगों को। ट्यूबवेल खुद गए। मतलब नगर की जनता के साथ ये हो रहा है कि बह गए उतरे ही लग गई। मतलब काम ठीक से नहीं हुआ, गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? जब कोई जनप्रतिनिधि, कहना चाहेंगे आप, जब कोई जनप्रतिनिधि शिष्टाचार भूलकर भ्रष्टाचार करने लगता है, तो कोई सी भी योजना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जल आवर्धन योजना हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे नगर की सड़क हो, चाहे डिवाइडर हो, चाहे पार्क हो, सारी ही निर्माण कार्यों में जो ठेकेदार रहेंगे या जो इंजीनियर रहेंगे, लाल फीताशाही की वो योजनाएं सब भ्रष्टाचार की तरफ चली जाएंगी। मैं दूसरी तरफ ये भी कहना चाहता हूं कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी की पड़ोसी विधानसभा है हमारी, बुधनी और उदयपुरा बिल्कुल लगी हुई विधानसभा, और हर चुनाव में मुख्यमंत्री जी आते हैं और अनेकों घोषणाएं करते हैं, लेकिन उनके पार्टी के लोग ना तो जागरूकता से देखते कि आज 17 साल हो गए, ये कार्य भी बीजेपी शासन में हुआ। भले ही अध्यक्ष निर्दलीय था, लेकिन ये कार्य भी भाजपा के शासनकाल में हुआ। तो भाजपा के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इन्हें भी देखना था कि ये कार्य मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, तो इस पर इन लोगों की नजर होना था और इनको समय समय पर उस पर नजर रखना था कि ये योजना अच्छे से क्रियान्वित हो रही है या नहीं हो रही। आप देखेंगे कि 23 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जो टेंडर होता है, टेंडर जब तक कार्य पूर्ण नहीं होता तो उसमें उसकी लागत नहीं बढ़ती, वो कंपनी की जिम्मेदारी है। अभी 23 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं प्रथम चरण में। 2 टंकियां बनी हुई नगर में, 1 टंकी बनना शेष है, बाकी 2 से 3 करोड़ रुपए अभी उस मद में पैसा है। और मैं नगर पंचायत और नगरीय प्रशासन से इस मंच के माध्यम से, साधना न्यूज मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें और नगर की जनता को नर्मदा जल पिलाकर। चौधरी जी, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या इस अधूरी जल योजना के लिए आपने कोई विशेष प्रयास अलग से किए क्या कि इसको पूरा कर दिया जाए? वहां के भाजपा के जो लीडर हैं उन्होंने, या जागरूक जनप्रतिनिधि जो हैं उन्होंने कोई अलग से विशेष प्रयास किए क्या कभी? हाँ, हम लोगों ने अभी बीच में जब हमारी सरकार आई 15 महीने की, तो हमने ग्राम के लोगों से बात करके, जो पाइपलाइन के लिए रास्ता नहीं दे रहे थे, तो उनसे बात करके वो पाइपलाइन का जो काम अधूरा था, बड़ी पाइपलाइन जो नर्मदा के तट से आना है ग्राम बगलवाड़ा से, वहां पे हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने बात करके और वो मुद्दे को हल किया। लेकिन बीच में जो नगर में जो इन लोगों ने नगर जो उसका नक्शा था, ड्राइंग थी, उसके अनुरूप अगर वो काम करते तो वो योजना अभी जब उसमें जल छोड़ा जाएगा तो वो पाइप पूरे नीचे और बैठ जाएंगे। अभी हर जगह सड़कों में जैसे ही वो जो पाइपलाइन डाली गई है उनके ऊपर जब वजनदार ट्रैक्टर ट्राली या गाड़ी चलती है तो वो वहां पे अभी गड्ढा हो जाता है। जब पाइप में पानी डाला जाएगा, जल आवर्धन योजना का जब पानी आ जाएगा तो सारी नगर की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो जाएंगी और हर जगह से वो लीकेज होंगी। ये मेरा दावा है। हमारे जो जिला ब्यूरो प्रमुख हैं पवन सिलावट जी, पवन जी, आपने इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से समझा, इसको आपने अपने तरीके से उठाया। साधना न्यूज
उसको आज बिल्कुल पब्लिक करने जा रही है। तो इस मामले में और कुछ आपको ऐसा लगता है कि जो आपका अनकहा रह गया हो, वो आप कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम मैं सभी मध्य प्रदेश वासियों को साधना न्यूज परिवार की ओर से नमस्कार। मेरा नाम पवन सिलावट, मैं रायसेन जिला बीरो हूँ। रायसेन जिले में 4 विधानसभा आती है। उन विधानसभा में उदयपुरा विधानसभा की तहसील बरेली जो मानी हुई बस्ती है, बड़ा नगर है, उस नगर में मुख्यमंत्री जल आवर्धन योजना 26 करोड़ की योजना है जो आज तक पूरी नहीं हुई। वहाँ जनता की आज भी जनता राह निकाल रही है कि नर्मदा जल हमारे नगर में कब आएगा, जबकि जनता आवाज उठाती है, जनता की नहीं सुनता कोई। इस स्थिति में 26 करोड़ योजना को पलीता लगा दिया है शासन, प्रशासन और नेताओं द्वारा। इस योजना पर अभी तक कोई आवाज नहीं उठी, ना तो शासन उस पर आवाज उठा रहा है, ना इसको करने या देखने भी कोई नहीं जा रहा है। इस 26 करोड़ की योजना के लिए जनता आज भी नर्मदा जल का इंतजार कर रही है। कब मिलेगा इससे छुटकारा? बिल्कुल। एडवोकेट साहब, मैं आपके पास फिर से आना चाहता हूं एक बार कि आपको इसका हल क्या नजर आ रहा है कि क्या कर दिया जाए तो ये योजना जो है फलीभूत हो जाए और लोगों को नर्मदा का जल घरों में उनके नल खोलने से ही उनको पानी मिल जाए। क्या इसका तरीका हो सकता है? आप वहाँ के निवासी भी हैं और आप इस पर क्या अपनी राय रखते हैं? कानूनगो साहब, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है और चूंकि साधना चैनल ने इस ओर अपनी चिंता व्यक्त की है, क्षेत्रीय पत्रकार अपने इस मांग को उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार हो या हमारा प्रशासन हो, एक चीज मैं आपके बीच में रखना चाह रहा था कि जो बातें यहाँ आपके चैनल में उठ रही हैं और हमारे क्षेत्रीय लोग उठा रहे हैं, हम सरकार को दोषी भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक पक्ष होता है सरकार, दूसरा पक्ष होता है प्रशासन, एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि सरकार कोई गलती करती है तो प्रशासन उस काम को रोक देता है, या प्रशासन वाले कोई काम गलत करते हैं तो सरकार उसे रोक देती है कि आप इस तरह गलत कर रहे हैं। इसमें भी ऐसे ही कुछ हुआ है कि जैसे कोई योजना मुख्यमंत्री जी ने पास की, और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई बारंबार मैं देना चाहूंगा कि उन्होंने पास की, पर क्या प्रशासन को नहीं दिख रहा था कि हमारा इंजीनियर क्या कर रहा है या हमारा जो बिल्डर्स है वो क्या कर रहा है? जिसको आपने टेंडर दिया गया है उसने कौन सी तकनीक से उसे बनाना था और कौन सी तकनीक से वो बना रहा है। ये सारी चीजें जो है प्रशासन की भी गलती है और प्रशासन ने अनदेखा किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन उसमें दोषी है या कौन ने क्या किया, पर चूंकि प्रशासन को ये देखना चाहिए था, यदि प्रशासन का बंदा वहां खड़े होकर यदि ईमानदारी के साथ काम करता तो ये योजना आज भी सफल होती। अभी भी जो है बरेली नगर में उन लोगों के जो पाइप्स वगैरह हैं वो आज भी पड़े हुए हैं कानून साहब। जैसा कि आप देखें, यदि वहाँ कोई बंदा जाएगा ना तो आज भी आपको मटेरियल पड़ा हुआ मिलेगा। क्यों पड़ा है भाई? और इसमें जो है ऐसा ही कुछ हुआ है कि जो मटेरियल लगना था वो मटेरियल नहीं आ पाया, जो काम होना था वो नहीं हो पाया। जनता ये इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा पा रही कि ये काम होगा कि नहीं होगा। इस माध्यम से कुछ लोग गए थे नगर परिषद, तो उन्होंने कहा साहब जो हमने टेंडर जिसे दिया है वो ऐसे पूरा करता है तो अच्छा है, यदि पूरा नहीं करेगा, जब तक ये काम पूरा नहीं होगा या टेंडर जो है फेल नहीं होगा तब तक दूसरा टेंडर हो नहीं सकता। तो ये योजना एक अधर में लटक के रह गई है। कहीं ना कहीं इसमें जो है इसकी संपूर्णता की हम आज चर्चा करें तो मैं तो ये मानता हूं कि इसमें यदि जैसा कि हमारे राहुल पटेल साहब ने बताया कि हम और अलॉटमेंट की तरफ बात करेंगे, क्या अलॉटमेंट ऐसे हो जाता है? क्या फिर से प्रपोजल नहीं जाएगा? क्या फिर से फाइल कंप्लीट नहीं होगी? क्या फिर से सर्वे नहीं होगा, टीएस नहीं बनेगी, उसके बाद ही तो आपका सेकंड पैसा अलॉटमेंट होगा और इसमें बहुत समय लगेगा। मेरा ये मानना है यदि इसे संपूर्णता की ओर हमें ले जाना है तो जिस बंदे ने वो टेंडर लिया है उसका कहना चाहिए हमारे प्रशासन द्वारा चाहे नोटिस दिया जाए या शीघ्रता से उनका फाउंडेशन भी इसमें होता है कि साहब हम इतने दिन में इस योजना को पूरा करेंगे। क्या 6 साल हो गए, इन 6 साल में वो बाउंड का पेपर उन्होंने दोबारा खोल के फाइल नहीं देखी थी?
और यदि फाइल देखी थी तो उसमें क्या कोई असीमित समय है, पर चूंकि अनदेखा जो किया गया है वो निश्चित मानिए कि प्रशासन का है और प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, ये बिल्कुल सही है। अब हमें यदि उन्हें पानी पहुंचाना है पब्लिक को, तो अभी बारिश का मौसम आ रहा है और इस मौसम में जो है ना तो खुदाई हो सकती, ना फिर से पाइपलाइन डल सकती। अभी की कंडीशन ये थी कि नगर परिषद ने टैंकरों से लोगों की बस्ती में पानी पहुंचाया। यदि ये योजना समय पर पूरी हो जाती और लोगों के घरों में नल शुरू हो जाते तो कोई चीज की जरूरत ही नहीं थी। कोरोना की महामारी चल रही थी, इस दौर में भी आपका पानी घर घर नहीं पहुंचा। तो इसे यदि पूरा करना है तो जो हमारे ठेकेदार हैं, उन ठेकेदारों को तत्काल जो है प्रशासन को तलब करना चाहिए, और यदि कहीं कोई परेशानी आ रही है तो वो मध्य प्रदेश सरकार को बताए ठेकेदार कि साहब हमें राशि की जरूरत है, मटेरियल की जरूरत है, मटेरियल नहीं पहुंच पा रहा, जो भी परेशानी है वो हमारी सरकार को बताना चाहिए। मगर वहाँ जो है ना तो ठेकेदार नजर आते हैं, ना प्रशासन का कोई भी बंदा नजर आता है। आपका कहना। साधना न्यूज के माध्यम से मैं कलेक्टर रायसेन से ये अनुरोध करता हूं कि इस योजना को कहां से ये टूटी, किस प्रकार से इसमें अधूरी रहने के क्या कारण हो सकते हैं, कहां कहां इसमें गड़बड़ियां हुई है, ठेकेदार ने गड़बड़ की है या और किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है जिसके कारण ये योजना पूरी नहीं हुई है, इसकी विस्तृत जांच कराएं, शासन को रिपोर्ट भेजें और बरेली वासियों को पानी मिले, इस नर्मदा जल मिले, इस भावना से कम इस योजना को पूरी करने की कोशिश करें और जो भी दोषी पाया जाए उस पर इस पर कार्रवाई हो, और जनप्रतिनिधियों से भी जो मंत्री हैं इस विभाग के, नगरीय प्रशासन विभाग के जो मंत्री हैं, उनसे मेरा निवेदन करता हूं कि वो भी इस मामले में संज्ञान लें और इस योजना को देखें। मुख्यमंत्री जी से भी मेरा निवेदन है कि वो इस योजना को देखें और बरेली जो नगर है उसके नगरवासियों को जो पानी मिलने के लिए ये योजना जो चालू की गई है उसको संपूर्णता की ओर जाए, और इसमें जहां कहीं कमी आ रही है, बजट की कमी आ रही है या और कुछ कमियां आ रही हैं या कहीं गड़बड़ी हुई है तो उसके दोषियों को उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। इसमें यदि और फंड की जरूरत पड़ती है तो वो फंड दे, और बरेली वासियों को जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि 26 करोड़ की इस योजना को हमको मिलने के बावजूद भी हमको पानी नहीं मिला, इस बात का उनको मलाल है। जनता भी प्यासी रह गई और सभी जो है बरेली वासी अपने आप को पूर्ण ठगा हुआ महसूस न करके और सरकार को धन्यवाद दें। आप इस प्रकार का काम करें। आज आप इस बहस में हमारे साथ सब लोग उपस्थित हुए। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह जी का, राहुल पटेल जी का, शिव गोविंद जी का, पवन सिलावट जी का, सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और पब्लिक एजेंडा में आज बस इतना ही। मैं राजन कानून को मुझे इजाज़त दीजिए। मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर अपनाएं और सैनिटाइजेशन रखें, टीका लगवाएं, अपने आप को स्वस्थ रखें। नमस्कार।